Hi, this is Saundarya Sharma and you're watching me on Film Window. सौंदर्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग बॉस के घर से निकल के इतने अहम टाइम पे आप आई हैं। इतनी लंबी जर्नी करने के बाद कैसा कुछ फीलिंग है? अच्छा होता कि मैं और 20 दिन रुकती वहाँ पे, बट नेवरदलेस जर्नी अच्छी रही है एंड एवरी जर्नी हैज़ टू कम टू एन एंड, तो अच्छा टाइम था। अगर इविक्शन की बात करें तो प्रोसेस के ऊपर कितना आपको सही लगता है जिस हिसाब से आपका इविक्शन हुआ? अभी तो देखिए कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि जो किस्मत में है वो है। बाकी मुझे लगता है मैं वोटिंग के आधार पर तो मैं सेफ थी, बट वो जो भी उनका इंटरनल पॉलिटिक्स रहा, जो भी कुछ है इस स्टेज पे, तो डेफिनेटली मेरे लिए मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है क्योंकि वो स्पेशली जो मेरे दो अगेंस्ट लोग थे वो थे शिव एंड प्रियंका, और आपको पता है कि मेरा शिव और प्रियंका से अभी रिसेंटली मेरा हुआ है, तो या बट फेयर इनफ, गुड फॉर देम। मैं नहीं हूँ वरना आगे नहीं जा सकते थे वो। टीना एंड शालीन का जो एंगल था जिसमें टीना को बहुत ही ज़्यादा बैश किया गया है, सो उसमें आपका क्या कहना है? बिकॉज डोंट यू थिंक सो दैट दिस इज़ द karma which is getting back over her, what she has done with सुम्बुल एज वेल एज यू, जो कि कमेंटबाजी हुई थी उसमें, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सी, मैं वो इंसान नहीं हूँ कि आई पुल हर डाउन। जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, मैं उसी पे बात करूँगी। उन्होंने जो डेफिनेटली बोला है, किया है, तो लाइक यू सेड, आप ही ने खुद बोला है कि कर्मा, तो वही कर्मा वाली बात है। आप अपने लिए गड्ढा खोदते हैं और वो मेरे ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करता, उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। आप आसमान पे थूकेंगे तो थूक आपके ऊपर गिरेगा, आसमान को कुछ नहीं होगा, और भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता है। सो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्होंने जो भी बोला है रिफ्लेक्ट्स ऑन हर, गुड फॉर हर, गॉड ब्लेस हर। शालीन और टीना वाले भी जो पूरा एंटायर सीन चल रहा है उसमें भी आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं टीना का प्रभाव ज़्यादा है या फिर शालीन के साइड से ज़्यादा है? अरे दोनों का प्रभाव एक जैसा ही है, जो जैसे हैं वो वैसे ही हैं। अब आपको सबको दिख गया है, और अपने बारे में आप सवाल कर लेते ना, टीना शालीन के बारे में सवाल करे, वो तो आपको पता ही है। बात करते हैं आपके बारे में, जो आपकी जर्नी का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा। गौतम के साथ आपका एक टाइम तक आपका बिग बॉस हाउस में काफ़ी नाम लिया गया। गौतम के टाइम पे आपके साइड से जो चीज़ें थी वो तो काफ़ी ज़्यादा प्योर थी, काफ़ी ज़्यादा प्योरिटी थी उसमें, बट ये बात कि आपको एहसास कब से होने लगा कि ही इज़ नॉट the way treating as I am treating to him? It's not about treatment, it's about certain things you just feel in a certain manner, और वो चीज़ का एहसास आपको हो जाता है, और उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो मेरी एक फीलिंग थी, वो मुझे ऐसा लगा, और मुझे वो चीज़ महसूस नहीं हुई, क्योंकि जब महसूस हुई थी तो मैंने बोल दी जेन्युइननेस, और जब नहीं हुई क्योंकि बहुत लंबा उससे डबल अमाउंट का समय मैंने उनके बगैर वहाँ बिताया, तो मुझे जो चीज़ रियलाइज़ हुआ मैंने वोकल होके बोल दिया उस बारे में, और कोई गलत नहीं किया, क्योंकि अगर मैं वो चीज़ चाहती तो मेंटेन कर सकती थी कि मैं ज़्यादा लंबा रहूँ, मैं ये करूँ। मैंने वो नहीं किया, और मेरी वही सच्चाई थी, और शायद उसी चीज़ के लिए लोगों ने मुझे पसंद किया। सौंदर्या, आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें शालीन ने कुछ अपने साइड से कुछ चीज़ें बाहर बताई टीना से बातचीत में, कि कुछ तो बाथरूम का इंसिडेंट था जिसमें कुछ लॉक का इशू था, तो आफ्टर गेटिंग 1 or 2 टाइम्स, सो दे इट वाज अ कन्वर्सेशन इन बिटवीन प्रियंका एंड टीना। उन लोग की आपस में बातचीत के टाइम ये बात बाहर निकल के आई है, तो आपके साइड से क्या टेक है उस पर? कितनी सच्चाई है उन बातों में? कोई सच्चाई नहीं है, बेबुनियाद बातें हैं, क्योंकि मैं जैसा मैंने कहा, आसमान पे थूकेंगे तो थूक किस पे गिरेगा? अपने ऊपर गिरेगा। और मेरी मम्मी कहती है आप चंदन भगवान को चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो पहले वो आपको छूता है। तो अगर उन्होंने बोला है तो ये उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे, वो ऐसे हैं तो शायद उनको दुनिया ऐसी लगती होगी। अब मुझे तो नहीं पता, भगवान उनको कामयाबी दे, अल्लाह सलामत रखे, मैं क्या बोलूँ इसमें। तो दुनिया को दिख ही गया ना। आज आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं और आपको खुद गलत लगा कि उन्होंने किया। और जैसा प्रियंका और टीना की आपने बात कही, वो खुद एक ऐसी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है जिसमें उन पर सवाल उठे कन्वीनियंस पे, सच्चाई के लिए, और सच्चाई की मूर्त उनको कहते हैं, तो वो भी दिख जाती हैं चीज़ें। मैं क्या बोल सकती हूँ उसमें? मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड आई एम हैप्पी एंड हेल्दी। मैं उन चीज़ों पे बेबुनियाद बेसलेस बातों पर रिएक्ट नहीं करने वाली हूँ। ना मैं उनका नाम, ना मैंने उनका जिक्र, ना मैंने उनका काम देखा था आज तक। मैं वहीं जाके मिली हूँ, तो जिसको जो बोलना है बोले। और अब जब मुद्दे नहीं हैं, इश्यूज़ नहीं हैं, तो वो यही बोल सकते हैं। और हेडलाइन से मुझसे बेटर बिग बॉस के घर में क्या होगा? शालीन ने कल आपको कहा था कि सौंदर्या ही एकमात्र मेरी दोस्त बची है, वो भी चली जाएगी तो भगवान न करे हो जाए तो मैं बात किससे करूंगा, तो क्या कुछ टेक है आपका उससे? ये मुझे नहीं पता, ना मैंने देखा है, क्योंकि अब अगर वो दोस्त बोल रहे हैं सब होने के बाद तो मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर वो हैंडल कर लेंगे। सब इतने स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पर, यहाँ तक आए हैं। आपके निकल जाने के बाद अर्चना वापस से अकेली हो चुकी हैं, तो अब क्या लगता है कि इसका? हाँ, आई वांट टू सेंड माय लव टू हर। वो स्ट्रॉन्ग है और वो खेल लेगी। मैं उसको बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ, एंड आई एम विद अर्चना। क्या लगता है जीतेगा कौन, विनर? मेरे लिए हम सब विनर हैं जो यहाँ तक आए हैं। मुझे लगता है मैं जो देखना चाहूँगी अर्चना को। ओके।
लास्ट मैसेज टू योर फैंस एंड दैट्स थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत प्यार दिया है और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट ड्यूरिंग बिग बॉस और मेरी आगे की जर्नी में भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।